साल है 2025। मत पूछो मुझसे क्यों, बट मैं ऑनलाइन लड़कियों के पास मैसेज करता था इस होप में कि वो मेरी फीमेल फ्रेंड्स बनेंगी। एंड ऑब्वियसली वो मेरे से मेरी फोटोज मांगती थी। एंड जब मैं उन्हें अपनी फोटोज देता था, देन वो कहती थी यू लुक वेरी ओल्डर देन योर एज, ये रही वो पिक्स। एंड तुमने देखा होगा मेरी फोटोज देख के कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अब वो तो चलो फॉरेन की लड़कियां थी, बट जब मैंने इंडियन लड़कियों के साथ सेम बातें करी, उन्होंने भी ये बोला, लाइक मोस्ट ऑफ देम ने ये बोला कि आई लुक ओल्डर देन माई एज। एंड कुछ लड़कियों ने, बाहर की लड़कियों ने तो ये भी बोला कि मैं 18 से भी ज़्यादा बड़े साल का लगता हूँ। इट इज़ योर टास्क कि तुम मेरी एज गैस कर कर कमेंट सेक्शन में लिख दो। लेट मी सी कि मैं मेरे अंदर अब थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट क्या आया है। सो व्हेन आई लिसन दिस फ्रॉम देम, आई वॉज वेरी कंसर्न बिकॉज समहाउ हो सकता है ये लुक्स मैक्सिंग की टर्म्स में एक अच्छी बात हो सकता है तुम्हारी बॉडी में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इतना ज़्यादा हो, तुम्हारी बॉडी में मैस्कुलिनिटी इतनी ज़्यादा हो कि तुम अपनी एज से ज़्यादा बड़े दिख रहे हो। ये भी एक रीज़न हो सकता है, लाइक ये डेफिनेटली एक रीज़न हो सकता है कि तुम अपनी एज से ज़्यादा बड़े दिख रहे हो। बट क्या और कोई रीजन है ही नहीं? दे आर इनफैक्ट मैनी रीजन्स, लाइक 7 से 8 रीजन्स हैं जो मेरे को पता है। सोचो और कितने ज़्यादा रीजन्स होने वाले हैं जिससे कि तुम अपनी एज से ज़्यादा बड़े दिखते हो। एंड दिस शुड बी योर कंसर्निंग फैक्टर। क्योंकि देखो, देर इज़ अ लॉ कॉल्ड देर इज़ अ लॉ कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट। एंड नेचर के हिसाब से ह्यूमंस का एक सोल पर्पज है, दैट इज़ टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स, टू रिप्रोड्यूस। एंड तुम्हें क्या लगता है एक फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए एक ओल्डर मैन को चुनेगी या फिर एक यंगर मैन को? ऑब्वियसली यंगर मैन। सो तुम्हें अपने यूथफुल फीचर्स को प्रोटेक्ट करके रखना है बिकॉज इट इज़ हाईली अट्रैक्टिव टू फीमेल्स। एंड वो तुम्हें हेल्दी भी बनाता है, क्योंकि इट इज़ नॉट नॉर्मल कि तुम अपनी एज से बड़े दिखने लग रहे हो। इट इज़ ड्यू टू योर हैबिट्स। ये कोई जेनेटिक नहीं है, इट इज़ योर हैबिट्स एंड हमारा एनवायरमेंट। सो लेट अस टॉक अबाउट कि तुम ऐसे कुछ हमको से रीजंस के बारे में बात करने वाले हैं जिससे तुम अपनी एज से ज़्यादा बड़े दिखते हो। एंड उसके मैं तुम्हें क्योर भी बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट थिंग वो है इन्फ्लेमेशन। देखो तुम लोगो जेनजी लोग, तुम स्ट्रेस लेते हो, तुम स्लीप लेते नहीं हो एंड उसको कहते हो भाई हम तो बहुत कूल हैं, हम तो 3-3 घंटे की नींद पर हैं। तुम जंक फूड खाते हो एंड तुम्हारी बॉडी के अंदर होते हैं फिर शुगर स्पाइक्स, जिससे कि तुम्हारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेमेशन तुम कह सकते हो ये टाइप का इन्फेक्शन, या फिर वो जगह उस जगह में इन्फेक्शन हो गया है, फिर वो जगह ढंग से नॉर्मली काम नहीं कर रही है। मैं बाहर के इन्फ्लेमेशन की बात नहीं कर रहा, कोई एलर्जी वगैरह, मैं तुम्हारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ योर डाइट, स्लीप एंड जो तुम स्ट्रेस लेते हो। एंड ये चीज़ बहुत आसानी से फिक्स हो सकती है। वट यू हैव टू डू इज फिक्स योर स्लीप, फिक्स योर डाइट। अपनी बॉडी में अपनी दिन का प्रोटीन इंटेक हाई कर दो, जिससे कि तुम्हारे शुगर स्पाइक्स बिल्कुल कम हो जाएंगे। बट शुगर स्पाइक्स किसी और दिन बात करते हैं। एंड देन तुम्हें ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स ले सकते हो, जो कि नेचुरली प्रूवन, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, इज अ नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस। या फिर तुम अगर नॉन वेज हो, तुम्हारा वैसे ही पूरा हो जाता होगा। ऐसे करके तुम अपने बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हो। एंड उससे होगा क्या, जो इन्फ्लेमेशन की वजह से तुम्हारी स्किन की थिकनेस गई थी, इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, तुम्हारी स्किन की थिकनेस चली जाती है, तुम्हारे डार्क सर्कल्स दिखने पड़ते हैं, तुम्हारी स्किन की ओवरऑल हेल्थ अच्छी नहीं दिखती, तुम्हारा कोलेजन डिस्टर्ब हो जाता है। जब तुम ये चीज़ सही करोगे तो तुम्हारी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एंड देन इट इज एंड अ हेल्दी स्किन इज अ यूथफुल फीचर। देन हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं, दैट इज योर पोस्चर। देखो वी आर जेनजीज अगेन, हम फोन यूज करते हैं, हमारी पोजीशन होती है हंस्ड बैक। एंड जब हमारी पोजीशन हंस्ड बैक होती है, जब यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, देखो हेल्थ स्किन को अच्छा दिखाने के लिए अपने पास अच्छा खासा हेल्दी ब्लड होना चाहिए। बट जब तुम ऐसा करके बैठते हो, यहाँ के तुम्हारे ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं। एंड तुम्हारी फेस की जितने भी सेल्स हैं, वहाँ पर एडुकेट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है। एंड जिससे कि तुम्हारा फेस अनहेल्दी दिखता है एंड ओल्डर दिखता है। ऊपर से ओवर टाइम जब तुम ऐसे करके बैठते हो, ऑब्वियसली तुम्हारा करेक्ट टंग पोस्चर नहीं है, जो कि म्यूइंग, जो कि तुम अपने पैरेट को, टंग को अपने पैरेट के ऊपर लगा के रखते हो ऐसे करके, वो ऑब्वियसली तुम्हारा नहीं होने वाला है। एंड ओवर टाइम अगर तुम कई देर तक करते रहोगे, देन तुम्हारा परमानेंट डिफॉर्मिटी हो जाएगी फेस में। तुम्हारा फेस हो जाएगा एक माउस ब्रीडर जैसा, जो कि हो जाएगा लंबा एंड रिसेस्ड एंड कुछ ऐसा पीछे से मुड़ा हुआ। एंड यू डोंट वांट दैट, है ना? तो तुम्हें अभी के अभी अपना पोस्चर ठीक करना पड़ेगा। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बिल्कुल ऑब्सेस हो जाना है कि तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम यूइंग हमेशा कर रहे हो। एंड देन तुम्हें अपने ईयर्स के लेवल में तुम्हारे शोल्डर्स होने चाहिए, लाइक ऐसे लाइन बनाओ। एंड तुम्हारे ईयर्स के लेवल में तुम्हारे शोल्डर्स होने चाहिए ऐसे।
एंड तुम चिंटेक्स कर सकते हो हफ्ते में रोज, तुम चिंटेक्स के सेट्स लगा सकते हो। देन थर्ड पॉइंट इज स्लीप। देखो स्लीप ये मैंने इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है, इन्फ्लेमेशन वाले पॉइंट पे मैंने बात करी थी। एंड स्लीप में हमारी बहुत ज़्यादा रिकवरी होती है। तुम्हारी स्लीप में तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, तुम्हारा कोलेजन रिप्लेनिश होता है। एंड अगर तुम स्लीप नहीं लेते हो देन तुम्हारी बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ जाता है, एंड वो तुम्हारे कोलेजन को खराब नहीं करता। मेरी बात ध्यान से सुनना, वो कोलेजन को खराब नहीं करता, वो हमारे स्किन के कोलेजन पैकेट्स को तबाह कर देता है। इट टोटली डिसरप्ट्स आवर कोलेजन पैकेट्स। एंड जब तुम्हारी बॉडी में, जब तुम्हारी स्किन में कोलेजन ही नहीं होगा देन तुम्हारी स्किन टाइट नहीं लगेगी, तुम्हारी स्किन ग्लोई नहीं लगेगी, तुम्हारी स्किन में शाइन नहीं होगी, एंड तुम्हारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने लग जाएगा। तुम्हारे जब तुम स्लीप कम लोगे देन तुम्हें होगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंड उसकी वजह से तुम्हारी जो अंडरटोन है, अंडरटोन क्या होती है, जो स्किन में अंदर से ग्लो आता है, लाइक तुमने देखा होगा कुछ लोग हल्के से सांवले होके भी रेडिश से लगते हैं, वो होती है अंडरटोन, जो कि तुम्हारी अच्छी डाइट एंड हैबिट्स की वजह से तुम्हें मिलती है, कईयों की जेनेटिक भी हो सकती है। देन उससे क्या होगा, स्लीप अगर तुम कम लोगे देन तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने लगेगा एंड तुम्हारी अंडरटोन ग्रे कलर की हो जाएगी, लाइक तुम वेम्पायर जैसे लगोगे, एंड वो हमें ओल्डर दिखाता है। एक और मैं तुम्हें बात बताना चाहूंगा, देखो जब तुम स्लीप कम लेते हो देन तुम्हारी जो टेलोमियर की जो एजिंग होती है, लाइक जो टेलोमियर की जो एजिंग होती है वो एक्सेलरेट हो जाती है। व्हाट इज टेलोमियर? ये अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये होती है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, डीएनए लेवल पर तुम्हारी एजिंग फास्ट होने लग जाती है अगर तुम स्लीप कम लेते हो, टेलोमियर की एजिंग होने लग जाती है। अब मैं एक और पॉइंट के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि हमारी अगेन इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि तुम ओल्डर क्यों दिखते हो। इट इज बिकॉज ऑफ लो एंड्रोजेनिक सिग्नलिंग। अब को मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुमने देखा होगा जितने भी हमारे मैन होते हैं उनके यहाँ पर जो मसल मास होता है वो चढ़ जाता है, बट हिप्स पर एंड चेस्ट पर नहीं चढ़ता। मतलब आई मीन हिप्स पर नहीं चढ़ता, ये अपर बॉडी पे चढ़ जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ एंड्रोजेनिक सिग्नलिंग, गुड एंड्रोजेनिक सिग्नलिंग। एंड्रोजेनिक हॉर्मोन्स तुमने पढ़ा होगा, लाइक तुमने नहीं पढ़ा होगा तो एंड्रोजेनिक हॉर्मोन्स क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, डीएसटी, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे होते हैं तुम्हारे एंड्रोजेनिक हॉर्मोन्स। एंड जब तुम्हारी मसल्स के अंदर, तुम्हारे जो टिश्यूज हैं उनके अंदर रिसेप्टर्स उनको उन एंड्रोजेनिक हॉर्मोन्स को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, देन तुम्हारी बॉडी में होती है गुड एंड्रोजेनिक सिग्नलिंग। एंड तुम सोच रहे होगे कि ये तो अच्छी बात है ना, मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है एंड उसकी वजह से मेरे लाइक टेस्टोस्टेरोन अगर अच्छा होगा देन मेरी एंड्रोजेनिक सिग्नलिंग अच्छी है, एंड मैं इसकी बात यहाँ पर कर ही क्यों रहा हूँ। देखो टेस्टोस्टेरोन की बात नहीं है, एंड्रोजेनिक सिग्नलिंग में तुम्हारा डीएसटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड जब तुम्हारी बॉडी में डीएसटी कम होगा, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ योर बैड हैबिट्स। जब तुम्हारी बॉडी में एंड्रोजेनिक सिग्नलिंग अच्छी नहीं होगी, जब तुम्हारी बॉडी में अच्छे से टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में कन्वर्ट नहीं होगा, जैसे गर्ल्स में नहीं होता, तभी तो गर्ल्स के यहाँ पर ढंग से अपर बॉडी में मसल मास नहीं चढ़ता। एंड वी मैन आर ब्लेस्ड हियर, हमारी बॉडी में मसल मास चढ़ जाता है बिकॉज हमारी बॉडी में डीएसटी प्रोड्यूस होता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टोस्टेरोन से ही बनता है। एंड ये मैं कोई फालतू की बातें नहीं हाँक रहा हूँ। इससे क्या होता है, तुम्हारी जो स्किन की थिकनेस होती है वो डिस्टर्ब होने लग जाती है, एंड इससे तुम्हारी जो बोन की शार्पनेस है, जो तुम्हारी बोन्स हैं उनकी शार्पनेस चली जाती है, उनकी एंगुलरिटी चली जाती है। एंड तुम खुद सोच के देखो, एक तो तुम इतनी सारी बैड हैबिट्स कर रहे हो एंड ऊपर से तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर ही फक्ड अप है, तो तुम कितने ज्यादा खड्डे में गिरने वाले हो। तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर में कोई डेफिनेशन नहीं, ऊपर से तुम्हारी स्किन भी ऐसी ड्रूपी सी हो रही है, देन तुम तो मेरे भाई बिल्कुल ही बूढ़े दिखने वाले हो, तुम्हारा लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं। देन हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि हाइड्रेशन। तुम्हें पता ही होगा हाइड्रेशन तुम्हारा इन्फ्लेमेशन भी कम करता है, तुम्हारा स्ट्रेस भी कम करता है। अगर तुम अच्छे से पानी पीते रहोगे तो तुम्हारी बॉडी में जो हमारा ओवरऑल सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छा होता है, एंड तुम्हारी स्किन भी हेल्दी लगती है, तुम्हारी स्किन फूली से लगती है, तुम्हारी स्किन बिल्कुल ग्लोई लगती है। तो तुम्हें हाइड्रेटेड रहना है, लाइक 3 से 4 लीटर तुम्हें पानी पीना है, जिससे तुम्हारे लिप्स भी ठीक रहने वाले हैं। देन अगला पॉइंट आता है हमारा स्लीप। देखो ये स्लीप की तो बात हो गई है, अगला पॉइंट आता है हमारा यूवी रेडिएशंस। देखो अभी पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन की वजह से एक तुम्हारी स्किन तो खराब हो रही है, ऊपर से क्या हो रहा है, तुम्हारी ओजोन लेयर डिस्ट्रक्ट हो रही है, एंड उससे तुम्हारी स्किन पर हार्मफुल यूवी रेडिएशंस पड़ रहे हैं। इससे तुम्हारी स्किन पर हार्मफुल रेडिएशंस पड़ रहे हैं, जिससे कि तुम्हारी एजिंग जल्दी होने लग जाती है। इससे कुछ लोगों को स्किन कैंसर भी हो जाता है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी तुम बाहर जाओ अपने फेस को, क्योंकि देखो तुम्हें बाहर से लोग फेस ही देखने वाले हैं,
तुम अपनी पीठ पर ले सकते हो सूरज, क्योंकि वो तो अच्छा होता है, बट तुम ये ध्यान रखो कि तुम बाहर सनस्क्रीन लगा के जा ही रहे हो। मैं तो कहता हूँ सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए सनस्क्रीन लगाना, बिकॉज इट इज़ वेरी सीरियस नाउ डेज। तुम्हारी जिम में हमेशा सनस्क्रीन होनी चाहिए। तुम्हें अपने चेहरे पर बिल्कुल भी सूरज की किरणें नहीं पड़ने देनी। उससे क्या होता है, तुम्हारे टैन होता है, उससे तुम्हारा कोलेजन डिस्ट्रक्ट होता है, एंड इंडिया जैसे कंट्री में तुम काले भी हो सकते हो, देन तुम्हें मोक भी करा जा सकता है। तो तुम अपने चेहरे को बिल्कुल भी सूरज से दूर रखो, ठीक है, बिल्कुल उसके कांटेक्ट में मत आने दो। द नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस। अब अगेन जब मैं अपनी लड़कियों को फोटोज भेज रहा था, तब मेरा कौन सा समय चल रहा था, तो मेरा एग्जाम्स का समय चल रहा था, एंड मैं स्लीप भी ढंग से नहीं ले रहा था, एंड ऑब्वियसली मेरे बॉडी में स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा होगा, एंड उससे क्या होता है, कोर्टिसोल स्पाइकिंग होती है, जो तुम आजकल रील्स में देखते हो होली कोर्टिसोल स्पाइक। यस एग्जैक्टली, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। जब तुम्हारी बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ता है, देन तुम्हारे, क्योंकि कोर्टिसोल क्या होता है, कई सारे हार्मोन्स के एंटागोनिस्टिक होता है, लाइक उसका अपोजिट होता है, एंड जब तुम्हारी बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ता है, देन तुम्हारा कोलेजन बिल्कुल खत्म हो जाता है, एंड देन तुम ओल्डर लगते हो, तुम्हारा चेहरा ड्रूपी ड्रूपी लगता है, तुम बिल्कुल डिप्रेस से लगते हो। तो तुमको इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो, तुम अपना कोर्टिसोल बिल्कुल कम कर सकते हो, तुम नेचर में रह सकते हो, एंड तुम हल्का फुल्का स्टोइसिज्म अपना सकते हो, एंड तुम अपनी गोल्स को अचीव करके अपना स्ट्रेस कम कर सकते हो। एंड यही से हमारी वीडियो खत्म होती है। ये जब चीज़ें तुम कर लोगे, हो सकता है तुम जितनी अपनी एज के हो उसी एज के लोगों, मैं यूँ नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल बच्चे जैसे लगोगे, बट हाँ तुम अपनी एज के तो लगने लग जाओगे। विद दैट सेइंग दैट, कीप लेवलिंग अप।